पद पदुम परागपदी काम पद पदुम परागपदी ऋषिति तुरत त्यागी पाहन तनु छविमय देह धरी राम पद पदुम परागपदी राम पद पदुम परागपदी राम पद पदुम परागपदी ऋषिति तुरत त्यागी पाहन तनु छविमय देह धरी राम पद पदुम परागपदी प्रबल पापपति शाप दुसह तव दारुण जर निजरी कृपा सिंधु सींची विबुध वेली जो फिरी सुख भरणी भरी राम पद पदुम परागपदी निगम अगम मूरति महेशमति जुवति बराय बरी सोई मूरति भई जानी नयन पथ सोई मूरति भई जानी नयन पथ इकटकते नाटरी राम पद पदुम परागपदी बरनदी हृदय सरूर शिव गुण प्रेम प्रमोद भरी तुलसीदास तुलसीदास दास तुलसीदास अस कही आरती की अस कही आरती प्रभु नाहरी। ये बहुत सुंदर गीतावली का अहल्या प्रसंग का सुंदर पद है। तुलसीदास जी रचित कि ऋषि पत्नी अहल्या के सिर पर जैसी भगवान की चरण कमल तो छुए ही नहीं, उसका जो पराग पड़ा तो वो ऋषि थी तुरंत त्यागी। उसी समय उसने वो पत्थर का शरीर त्याग कर अति छविमय एक सुंदर तेजपुंज शरीर धारण कर लिया, जैसा कि मानस में प्रसंग हमने दिया। प्रबल उसका पाप तो बहुत प्रबल था। वो पति का शाप रूप जो दुसा था, उस अग्नि के कठोर ताप में वो जो जल गई थी। अब ऐसा लगा मानो जैसे कोई कृपा रूप के अमृत से कृपा सुधा सींची विबुध बेली, जैसे कोई कल्पलता की सुंदर बेली हो और जो हर प्रकार के सुख से फरनी भरी, वो सब फलों से जैसे संपन्न हो जाए, भर जाए। और उसको कहते हैं वेदों के भी जो के लिए भी जो अगम है, जिस मूर्ति को भगवान शंकर की बुद्धि रूपा
युवती ने अन्य भगवान मूर्तियों को त्याग कर वर्णन किया। उसको उस मूर्ति का, अगमूर्ति का, उस सुंदर भगवान के श्री विग्रह का दर्शन हुआ, जो वेदों के लिए तो अगम्य है, लेकिन भगवान शंकर ने उसको जो वर्णन किया हुआ है, उस मूर्ति को सोई मूर्ति भई जानी नयन पथ इक टकते न टरी। उस मूर्ति को जब उसने अपने देखा कि मेरे नेत्र में आ गई, तो वो उसने एक क्षण के लिए भी उसने पलक भी नहीं झपकाई, एक टक ते न टरी, वो विचलित नहीं हुई और बड़े आनंद से वर्णति हृदय स्वरूप शील गुण प्रेम प्रमोद भरी। और उसका मन प्रेम और आनंद से भर गया और मन ही मन उनके रूप शील और गुणों का बखान करने लगी। तुलसीदास कहते हैं, इस प्रकार कोई भी जो दीन है, ऐसा कोई दीन है जिसकी दीनता भगवान ने नहीं हरी, क्योंकि वो आर्त की आरती हरने वाले प्रभु हैं। उनका नाम हरि है, जो सब कुछ, सब दुख हर लेते हैं। ऐसे भक्ति की प्रकाष्ठा जिसमें प्रकट हुई भगवान की कृपा से, ऐसी अहल्या के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र की जो वो छवि है जिसमें उन्होंने अहल्या को तारा है, उसके प्रति हमारा हृदय से हम उसको श्रद्धा पूर्वक उसको सादर नमन करते हैं और इस प्रसंग को हम अपने हृदय में अंगीकार करें। जय जय सिया राम।